अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एजाज गिल। आप लोगों को आज एक फार्म विज़िट करवाने लगा हूं जो कि है तो पुराने स्टाइल का, लेकिन इसको जदीद करने की कोशिश की जा रही है। ये गायों का शेड है जिसमें गाय देखो कितने सुकून से खड़ी हुई हैं और इनकी सेहत देखें कितनी प्यारी है। ये बाट बर्दारी के लिए दो बैल खड़े थे। ये अंदर गाय हैं बैठी हुई हैं, कुछ बैठी जुगाली कर रही हैं और कुछ टहल रही हैं। ये शेड की कंडीशन है, देख लें कितना प्यारा बना हुआ है। ये रेस्टिंग एरिया, जब जानवर खाना पीना खा लेते हैं तो साइड पे आ जाते हैं। ये आ गया इनका खाने चारा डालने वाली जगह। ये शेड बना हुआ है, देखें जानवरों के आगे सैलज वाफर मिकदार में मौजूद है और गायों की सेहत देखें कितनी प्यारी है। ये इनके काफ खड़े हुए हैं, वो देखो दूर दूर दीवारों के साथ वो सारे बैठे हुए हैं। काफ़ी खुला बना हुआ है शेड। और ये इन्होंने अभी अभी मिल्किंग मशीन लगवाई है, जिससे अब तकरीबन 2-3 माह हो गए ये लोग चुवाई वगैरह करते हैं। ये है, इसमें 20 गायें की एक ही वक्त में चुवाई होती है और इनके पास तकरीबन 100 के करीब एनिमल हैं, जिनकी चुवाई तकरीबन 2 घंटे में इस मशीन के ज़रिए हो जाती है, जिससे लेबर की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है और मिल्क की क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर हो गई है। ये देखें, ये इसका कंप्रेसर और इलेक्ट्रिक है। ये सारे जो है ना मशीन की सेटिंग हुई है। ये पार्लर इसको कहते हैं। ये मेरे तहसील कबीर वाला में तो मेरा ख्याल पहला ही पार्लर है जो लगा हुआ है। ये देखें, ये दूसरे फार्म की तरफ आ गया। दूसरे फार्म की इसकी स्टोरी ये है कि ये तकरीबन 1997 या 98 में शुरू किया था और 5 गायों से सिर्फ शुरू किया गया था, जो कि साहिवाल नस्ल की थी, और बाकी एआई कर के और उन्हीं जानवरों से बढ़कर तकरीबन अब ये 180-200 के करीब एनिमल्स हो गए हैं और इनका मिल्क तकरीबन 1500 लीटर के करीब है। यहाँ पर तकरीबन 10 के करीब लेबर काम करती है। ये आगे दूसरा आ गया पार्लर शेड, जो सबसे पहले बनाया गया था। पहले यही एक शेड था जिसमें अब इस शेड में एक तरफ गाय खड़ी हैं और दूसरी तरफ काफ का सेटअप किया हुआ इन्होंने। और शेड के अलावा जब जानवरों को खुराक वगैरह डाली जाती है तो इधर आते हैं। उसके बाद रेस्टिंग के लिए अलहदा एरियाज़ बनाए गए हैं। अभी वो भी आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा फार्म है और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सैलज ही इस्तेमाल होता है। सब्ज़ चारा तो बिल्कुल थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। सैलज और वंडा ही यूज़ होता है सिर्फ, जिसमें से सैलज जितना जानवर दिल चाहे खा जाए। वंडा जो है वो जो है ना, ये टोका चल रहा है इनका। ये देख लो 200 जानवरों के लिए कितना सैलज टोका इस्तेमाल होता है। थोड़ा बहुत ही इस्तेमाल करते हैं ताकि जानवरों का जायका। ये एक छोटा सा डॉग रखा हुआ है इधर। असल में मैं इधर इनकी बकरियों को पीपीआर आई हुई थी, उनकी ट्रीटमेंट के लिए आया। ये थोड़ी सी बकरियां भी इन्होंने रखी हुई हैं। उनका सेटअप भी देखें कितना प्यारा है। बकरियां खुली हैं, शायद बाड़ा बना हुआ है। ये देखो वो सामने कितनी प्यारी बिल्डिंग है। पहले एक था, फिर दूसरा, अब 3 शेड बने हुए हैं इसके, और साथ मिल्किंग पार्लर। और ये दूसरे नंबर पे चिल्लर वगैरह लगा हुआ। ये बैल खड़े हैं। ये बकरियों का शेड आ गया। ये मेन गेट है फार्म का। ठीक हो गया। ये एक शुकीनी की घोड़ी रखी हुई है जिसकी वीडियो मैंने डाली थी, जो कि ज़ख्मी हो गई थी। अब बिल्कुल ठीक है और चारा वगैरह खा रही है। ये देखो, मैं बकरियों का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। जिस काम के लिए मैं आया था वो ये था, और साथ मैंने सोचा कि वीडियो भी बना ली जाए। ये सारा व्यू है दूर से इस फार्म का। ये दूसरा शेड। इन शेडों के पीछे भी जानवरों को दोपहर को रेस्ट के लिए रखे हुई। ये और वो घोड़ी है जो कि ज़ख्मी हुई थी। ये देखो टांग पे हल्का सा निशान अभी बाकी है, बाकी बिल्कुल सेहतमंद हो गई है।
ये देखो, और आराम से चारा वगैरह खा रही है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब